हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हाल ही में अभी 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। हमने एक वीडियो में अच्छे से उसको ट्रिक के माध्यम से याद किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है नोबेल प्राइज से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब हम लगभग 35 प्लस इंपॉर्टेंट MCQ को सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लिए हैं मैंने जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एग्जाम के अंदर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हर तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है इस टॉपिक से हम कवर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? डेविड बेकर, जॉन एम जंपर एंड डेमिस हसाबिस को। ये आंसर। बेकिंग सोडा केक वाली हमने ट्रिक डिस्कस करी थी। बेकिंग सोडा डाला था, ज़्यादा फूल गया था, जंप करने लगा था, वो बेक कर रहा था केक को, सारी चीज़ें हंसने लगा। वो सब आपको ट्रिक पता है, उससे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बात करते हैं कि इन्होंने प्रोटीन फोल्डिंग के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज की, जिससे दवाओं के विकास और बायोलॉजी में नए रास्ते जो है वो खुले हैं। इनकी ये खोज जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में भी मददगार साबित हुई है, जो कि डिसीज ट्रीटमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 2024 केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड बेकर, जॉन एम जंपर एंड डेमिस हसाबिस को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किसे केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, किसे मिल चुका है? फ्रेडरिक सेंगर एंड बैरी शार्पलेस, ये 2 साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्हें केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल जो है वो मिल चुका है। फ्रेडरिक सेंगर की बात करें तो 1958 और 1980 में इन्हें देखिए DNA सिक्वेंसिंग के कार्य के लिए यह सम्मान जो है वो मिला था। जबकि बैरी शार्पलेस की बात करें तो 2001 और 2022 में क्लिक केमिस्ट्री और सिमेट्रिक कैटलिस्ट में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया था। तो अभी तक ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्हें केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल मिल चुका है। अगला क्वेश्चन आता है, अभी तक कितनी महिलाओं को रसायन में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? फीमेल की बात करें तो अब तक 8 ऐसी फीमेल हैं जिन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिल चुका है। इन अगर फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो इसमें सबसे पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन का पहला नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? तो केमिस्ट्री की फील्ड में बात करें तो 1901 में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में। किसे? जैकब्स एच वेंटॉफ को। इन्होंने केमिकल काइनेटिक्स और ऑस्मोटिक प्रेशर के नियमों पर महत्वपूर्ण रिसर्च किया था। उनके इसी कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, जैकब्स एच वेंटॉफ। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं मैं। आने वाली जो 26 अक्टूबर है, इस 26 अक्टूबर 2024 को मेरा 100 आवर GS का कोर्स जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। ये 100 घंटे का जो GS मैंने आपके लिए प्लान किया है, ये हर एग्जाम के लिए देखिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है। GS का टेंशन आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आप SSC एग्जाम ले लो, आप कोई भी वनडे एग्जाम पकड़ लो, सभी एग्जाम के लिए ये बिल्कुल रामबाण है। इस कोर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ है। मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इजीली समझ जाएंगे एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी इजीली समझ जाएंगे। GS ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारा सिलेक्शन रोक देता है। तो अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 26 अक्टूबर के बाद आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 10 दिन फ्रेंड्स आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर है। ये कोर्स आपको 999 रुपीज़ में मिल जाएगा, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड और भी कुछ आपके क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला है? तो किसे मिला है? वेंकटरमन रामकृष्णन को। वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया। उन्हें सम्मान जो है राइबोसोम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पर उनकी शोध के लिए पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस की गहरी समझ में मदद के लिए भी उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया था, वेंकटरमन रामकृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1739 में हुई थी। यह विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए जिम्मेदार है। नोबेल प्राइज के कई क्षेत्रों में ये एकेडमी जो है वो पुरस्कार प्रदान करती हैं, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया एंड इकोनॉमिक्स। 3 क्षेत्रों में ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है वो पुरस्कार देती है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी की बात करें तो ये शांति के क्षेत्र में पुरस्कार देती हैं। कैरोलिंस्का संस्था की बात करें तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में, एंड स्वीडिश एकेडमी जो है ये लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार देती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
किस वर्ष फर्स्ट इकोनॉमिक नोबेल प्राइज दिया गया था? तो पहला इकोनॉमिक नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1969 में। देखिए इसकी स्थापना जो है वो 1968 में भले हुई थी, पर पहला जो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज है वो 1969 में दिया गया था। और इकोनॉमिक्स के फील्ड में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? रगनार फ्रिश एंड जॉन टेनबर्गेन। देखिए इकोनॉमिक्स का जो ये नोबेल प्राइज है ना, ये जितने भी नोबेल प्राइज है उसके बाद जो है वो स्थापित किया गया था। शुरुआत में सिर्फ 5 ही क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है वो दिए जाते थे, बाद में इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया था 1968 में, और 1969 में पहली बार दिया गया ये। इस प्राइज को स्वीडिश सेंट्रल बैंक रिक्स बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? रिक्स बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? देखिए प्राइज मनी का भुगतान रिक्स बैंक के द्वारा किया जाता है। स्वीडन का सेंट्रल बैंक है ये जो पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की विरासत में शामिल नहीं था, लेकिन रिक्स बैंक ने 1969 में नोबेल प्राइज की श्रेणी में इसे जोड़ा और तभी से यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा विजेता कौन है? तो साहित्य के क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो सबसे युवा कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जो है 1907 में इन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था और उनकी उम्र थी 41 वर्ष। सबसे युवा विजेता हैं ये साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो। इन्हें उनकी प्रसिद्ध रचनाओं जैसे कि द जंगल बुक, इफ, इनके लिए जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग। अगला क्वेश्चन आता है, रसायन में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा विजेता कौन है? तो फ्रेडरिक जूलियट जो है ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे युवा विजेता हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। 35 वर्ष की आयु में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1935 में, अपनी पत्नी के साथ में, जूलियट क्यूरी के साथ। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, फ्रेडरिक जूलियट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन को। उन्हें यह पुरस्कार जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में उनके प्रमुख योगदान के लिए दिया गया था। वे इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय हैं। फर्स्ट इंडियन है जिन्हें इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था 1998 में, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, साल 2024 में कितने व्यक्तियों को इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में बात करें तो 3 व्यक्तियों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये तीनों व्यक्ति कौन है? जेम्स ए रॉबिन्सन, डैरन असीमोग्लू एंड साइमन जॉनसन। हमने ट्रिक भी डिस्कस करी थी रन सन वाली। पैसा जो है वो हमेशा रन करता रहता है और पिता से सन की तरफ जाता है, तो रन एंड सन। क्यों दिया गया था? इंस्टीट्यूशंस कैसे बनती है और प्रॉस्पेरिटी को कैसे इफेक्ट करती है इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं जो होती है, इसी की स्टडी के लिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है, नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज। ओके, अभी तक कितनी महिलाओं को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो फ्रेंड्स अब तक 18 महिलाओं को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है वो दिया जा चुका है। इस श्रेणी में बात करें तो सबसे पहला पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? सेल्मा लेगरलॉफ को 1909 में। 2024 में भी एक महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये है हांगकांग। उन्हें इनकी गहरी पोइटिक राइटिंग के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ पर अभी तक 18 महिलाओं को नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साहित्य के नोबेल पुरस्कार को अस्वीकार कर चुका है? तो वो कौन है? बोरिस पास्टरनक। 1958 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से इन्हें सम्मानित किया गया था, लेकिन सोवियत सरकार के दबाव में उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। उनकी प्रसिद्ध रचना डॉक्टर जिवागो के लिए इन्हें यह पुरस्कार जो है वो मिला था। तो कौन है? बोरिस पास्टरनक। अगला एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना कब से समाप्त कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स 1974 से नोबेल प्राइज को मरणोपरांत प्रदान करने की परंपरा जो है वो समाप्त कर दी गई थी। इसका मतलब है कि अब नोबेल प्राइज केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो पुरस्कार की घोषणा के समय जीवित हो। हालांकि यदि पुरस्कार की घोषणा के बाद अगर किसी विजेता की मृत्यु हो जाती है तो वह पुरस्कार जो है उनके नाम पर ही रहता है, पर पुरस्कार की घोषणा के समय जीवित होना जरूरी होता है। तो 1974 से, ठीक है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, साहित्य का पहला नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो 1901 में साहित्य का लिटरेचर का पहला पुरस्कार दिया गया था सूली प्रुदोम को। उन्हें पुरस्कार जो है उनकी कविता में मानवता, आदर्शवाद, इन सबको दर्शाने के लिए दिया गया था। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, सूली प्रुदोम। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला नोबेल प्राइज साहित्य लिटरेचर की फील्ड में ही दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है,
निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला है? किस भारतीय को मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। 1913 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो दिया गया था। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें यह सम्मान जो है वो प्राप्त हुआ था। यह रचना उनकी आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो फर्स्ट टाइम नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। 1901 में ही नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल पुरस्कार जो है अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं। 1901 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस में नोबेल प्राइज जो है वो प्रदान किए गए थे। स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स को शामिल नहीं किया गया था। 1968 में इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया और पहली बार 1969 में दिया गया। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने, आप सभी को पता ही होगा कि डायनामाइट का आविष्कार किया था और उनकी वसीयत में नोबेल प्राइज की स्थापना की बात लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? तो मेडिसिन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो कैरोलिंस्का संस्था द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? स्वीडन में स्थित है। ये संस्था जो है चिकित्सा मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में रिसर्च और शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, इंसुलिन की खोज जो है सर फ्रेडरिक बेंटिन और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की, जो कि डायबिटीज़ के इलाज में एक क्रांतिकारी खोज थी। उन्हें इस महत्वपूर्ण चिकित्सा खोज के लिए 1923 में नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से सम्मानित किया गया था। इंसुलिन की खोज ने लाखों डायबिटीज़ रोगियों के जीवन को बचाने में मदद की है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए हमको दिख रहा है फ्रेडरिक बेंटिंग, तो ए आंसर सही होगा। साल 2024 में नोबेल विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? तो साल 2024 में प्रत्येक नोबेल प्राइज विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मतलब लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर जो है वो पुरस्कार के रूप में दी जाएंगे। इस राशि में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। यहाँ पर सी आंसर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो फ्रेंड्स, जॉन बर्डिन एकलौते ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। उन्हें पहली बार 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और दूसरी बार 1972 में सुपर कंडक्टिविटी के सिद्धांत के लिए यह पुरस्कार दिया जा चुका है। उनकी खोजें जो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जॉन बर्डिन। साल 2024 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2024 में मेडिसिन के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। mRNA टेक्नोलॉजी पर उनके कार्य के लिए मेडिसिन का नोबेल प्राइज जो है उनको दिया गया है। हमने इसको ट्रिक से भी याद करा था, ट्रिक वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मेडिसिन की बात हो रही तो डॉक्टर वाली स्टोरी थी हमारी। डॉक्टर के बाल नहीं थे तो उसने विग पहनी थी और विग थी ग्रे कलर की, तो विग से बनेगा विक्टर, ग्रे से बनेगा गैरी रूकुन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अभी तक कितनी महिलाओं को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो अभी तक 5 महिलाओं को फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो है वो मिल चुका है। इनमें से पहली महिला जो थी वो कौन थी? मैरी क्यूरी थी। 1903 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इनमें से किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो यहाँ पर देखिए मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, 1903 में फिजिक्स में एंड 1911 में केमिस्ट्री में। इसी के साथ साथ मैरी क्यूरी पहली महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था और इकलौती ऐसी महिला है जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलेनियम और रेडियम की खोज की थी, जो विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हुई है। तो यहाँ पर मैरी क्यूरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था, उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर किए गए कार्य के लिए। इस खोज ने क्वांटम थ्योरी के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आधुनिक फिजिक्स जो है मतलब मॉडर्न फिजिक्स उसकी नींव रखी है। हालांकि आइंस्टीन को उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्हें यह नोबेल प्राइज जो है उनकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर खोज के लिए ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जेम्स चैडविक को किस खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो 1935 में जेम्स चैडविक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज के लिए। किसकी खोज के लिए? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने। इस खोज ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की समझ में एक नई दिशा दी है। न्यूट्रॉन की खोज ने परमाणु बम के निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति को भी बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया है।
जेम्स चैडविक ने इसकी खोज करी थी, न्यूट्रॉन की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किस भारतीय को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है? तो फ्रेंड्स, फिजिक्स के लिए बात करें तो इनमें से चंद्रशेखर वेंकट रमन को, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1930 में पहली बार किसी भारतीय को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। सेकेंड भारतीय ये जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की, जो प्रकाश की, लाइट की स्कैटरिंग, विक्षेपण से जुड़ा हुआ है। ये खोज फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिजिक्स का नोबेल प्राइज किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। तो यहाँ पर ए आंसर। साल 2024 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2024 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। क्यों दिया गया इनको? कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क मतलब आर्टिफिशियल ब्रेन की खोज और उनके आविष्कार के लिए इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में पहले 5 क्षेत्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस में पुरस्कार देने की बात कही थी, जबकि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो है 1968 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक रिक्स बैंक द्वारा जोड़ा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शांति के मतलब पीस के नोबेल पुरस्कार की सेरेमनी कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो शांति का जो नोबेल प्राइज़ है ये अन्य नोबेल प्राइज़ की तुलना में थोड़ा अलग है, क्योंकि इसकी जो सेरेमनी है वो ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित की जाती है, जबकि बाकी नोबेल प्राइज़ की सेरेमनी जो है वो स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि शांति के लिए पुरस्कार जो है वो नॉर्वे द्वारा दिया जाए, और तभी से यह परंपरा जो है वो चल रही है। तो ओस्लो, नॉर्वे बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। इकोनॉमिक्स के नोबेल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1968 में। पीस का नोबेल पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है, बी आंसर। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? एलिनोर ऑस्ट्रोम पहली महिला थी जिन्हें 2009 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जो है इकोनॉमिक गवर्नेंस के प्रबंध पर किए गए उनके कार्य के लिए दिया गया। उनकी रिसर्च ने यह समझने में मदद की कि किस तरीके से स्थानीय समुदाय प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध कर सकते हैं। उनकी इसी रिसर्च के लिए 2009 में इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और फर्स्ट फीमेल बनी थी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पाने वाली, एलिनोर ऑस्ट्रोम। फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ पर दिया जाता है? स्टॉकहोम में। देखिए, सारे नोबेल पुरस्कार जो है सिर्फ पीस को छोड़कर सभी स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं, जबकि सिर्फ पीस वाला जो है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। इसकी सेरेमनी कहाँ पर होती है? ओस्लो, नॉर्वे में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा विजेता कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता हैं। 2014 में उन्हें 17 वर्ष की उम्र में ही नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जो है बालिका शिक्षा, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष और तालिबान के हमले के बावजूद शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज़ उठाने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन है? मलाला यूसुफजई। 2014 में दिया गया था इनको, 17 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? किसे दिया जा चुका है फ्रेंड्स? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को 3 बार शांति के क्षेत्र में पीस के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, 1917 में, 1944 में एंड 1963 में। विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो कॉनराड रॉन्टजन की बात करें तो 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज जो है इन्हें दिया गया था, एक्सरे की खोज के लिए। एक्सरे टेक्नोलॉजी का यूज जो है मेडिसिन, फिजिक्स और इंजीनियरिंग में व्यापक तौर पर देखने को मिलता है। किसने करी थी एक्सरे की खोज? कॉनराड रॉन्टजन ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किसे गिरफ्तारी के समय पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स, किसको दिया गया था? ऑंग सान सू की को। ऑंग सान सू की बात करें तो जब वह बर्मा मतलब म्यांमार में नज़रबंद थी तब उन्हें यह पुरस्कार जो है दिया गया था। उनका जो संघर्ष था वो बर्मा में सैन्य तानाशाही के खिलाफ था। ऑंग सान सू की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय महिला को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? मदर टेरेसा को। 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को। उन्होंने गरीबों और बीमारों की सेवा में अपना जीवन जो है वो समर्पित किया। 1979, ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा।
अगला क्वेश्चन है mRNA मनुष्य के शरीर में क्या भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स mRNA की खोज के लिए ही इस बार 2024 में मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर RNA। ये क्या भूमिका निभाता है हमारे शरीर में? DNA में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन निर्माण मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए निर्देशों के रूप में परिवर्तित करता है। mRNA का काम होता है शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन को बनाने में मदद करना। तो ये इन्फॉर्मेशन लेके जाता है राइबोसोम के पास तक और शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन को बनाने में मदद करता है जो शरीर के डेवलपमेंट और कामकाज के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर सही होगा। इट एक्सप्रेस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मैसेज। अगला क्वेश्चन है सबसे उम्रदराज नोबेल विजेता जॉन बी गुड इनफ को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स 2019 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था केमिस्ट्री की फील्ड में। जब वह 97 वर्ष के थे, 97 वर्ष की आयु में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने नोबेल पाने वाले। लिथियम आयन बैटरी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया था। हालांकि 2023 में जॉन गुडइनफ की मृत्यु जो है वो हो गई है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। पिछले 5 से 6 सालों में जिन भी नोबेल विजेताओं की मृत्यु हुई है उसका नाम आप ज़रूर दिमाग में रख के जाइएगा कि उन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला है। आजकल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं घुमा के। तो 2020 से मैं आपको ऐसे 5 व्यक्ति बता रहा हूँ नोबेल पुरस्कार विजेता जिनकी मृत्यु हुई है। 2024 में पीटर हिग्स की, इन्हें 2013 में हिग्स बोसॉन कण के सिद्धांत के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। इसके बाद 2023 में जॉन गुडइनफ, 2019 में इन्हें केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा हेनरी किसिंजर की भी मृत्यु 2023 में हुई। वियतनाम युद्ध को समाप्त करने के लिए उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा लुइस ग्लुक को, जो कि 2023 में ही इनका भी निधन हुआ, 2020 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमेरिकी कवित्री थी, कैंसर के कारण इनका निधन हुआ लुइस ग्लुक का। एंड लास्ट में 2020 में ऑर्थर एशकिन का निधन हुआ। 2018 में इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये 5 जो मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। उन्हें पुरस्कार उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और उनके साथी माइकल कैरेमर के साथ में दिया गया। उनका कार्य गरीब देशों में गरीबी कम करने के लिए नीतिगत सुधारों पर केंद्रित था। उनके रिसर्च ने ये बताया कि कैसे वैज्ञानिक तरीकों से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है, खास करके डेवलप्ड नेशन में। तो अभिजीत बनर्जी को आर्थिक विज्ञान मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है साहित्य का नोबेल प्राइज किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है स्वीडिश अकादमी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत की नोबेल पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट में आपको बता देता हूँ। अभी तक 9 भारतीय व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। फिर सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया 1930 में। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया 1968 में। फिर मदर टेरेसा को दिया गया 1979 में शांति के क्षेत्र में। इसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में। अमर्त्य सेन को दिया गया इकोनॉमिक्स की फील्ड में 1998 में। वेंकटरमन रामकृष्णन को दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया शांति के क्षेत्र में 2014 में। और अभिजीत बनर्जी को दिया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में। तो ये वो भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर हरगोविंद खुराना की बात हो रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था 1968 में। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हमारे सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, कुछ मॉडरेट थे। तो हर टाइप के क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। इतने क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड कभी भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगर आपने वो ट्रिक वाला वीडियो देख लिया और ये एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए तो 1 नंबर आपका एग्जाम में बिल्कुल पक्का हो गया है। अगर नोबेल प्राइज से रिलेटेड वो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है और स्टेटमेंट से रिलेटेड उसने क्वेश्चन बना दिया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट में वो क्या करता है, एक स्टेटमेंट में तो बिल्कुल करंट का पूछ लेगा और दूसरे स्टेटमेंट में वो हिस्ट्री पूछ लेगा। तो उस समय हमको सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने इस वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर करे हैं। जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है।
अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। मेहनत करते रहिए ऐसे ही। टिल देन बाय बाय।